फिर से एक बार आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। आप मंडली में जितने लोग हैं और संसार भर जहां से भी यूट्यूब के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं, आप सबों के लिए आज का असल शुक्रवार का उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देने चाहता हूं। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार इस दिन को जान सके, उद्धार पा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु क्रूस पर मृत्यु कोई भी संयोग या तो उसको कहें अचानक नहीं है। प्रभु का मृत्यु जो क्रूस पर हुआ ना, संयोग नहीं है, अचानक नहीं है। पास्टर कह रही थी, डकैत भी था जेल में और यीशु को भी पकड़ा गया था, और उस दिन एक को विदाई करना था, छोड़ देना था, छुटकारा देना था। और वहां का एम्प्लॉयर, वहां का नेता ने, जज ने पूछा, तुम लोग किसको छोड़ा हुआ चाहते हो? और लोगों ने कहा, गोस्पल का पुस्तक में आपने पढ़े, लोगों ने कहा हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस दो। कौन चिल्ला रहे? जिसने रोटी खाई थी, 2 मछली और 5 रोटियां खाई थी, जो दाखरस पानी दाखरस में परिणत हुआ था, जिसकी बेटी चंगी हो गई थी होगी, जिसने देखे थे होंगे लाजरस को मुर्दों में से जी उठा, जिसने ये आश्चर्य काम देखे थे, जो कल होसन्ना हमें बचा ले प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू हमें बचा ले बोल के चिल्लाने वाले लोग भी थे होंगे आज यीशु को क्रूस दे बोलने वाला। लेकिन मेरे प्रियो, इंसान ना है, कब ये मिशन घूम जाता मालूम नहीं है। और वो लोगों ने भी ये ऐसे ही नहीं कहे, क्योंकि वचन कहता है राइट टाइम, ठीक समय प्रभु यीशु कलवरी से मारे गए। हालेलुया। उस समय का वही था और भविष्यवाणी यही था कि यीशु प्रभु को क्रूस पर मरना था। आप मुझे मालूम है ना, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। हम लोग यहूदा के संतान हैं। हालेलुया। यहूदा की सिंह है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने आप और मुझे बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ के यहाँ आए। जैसे हम कह चुके हैं, जैसे आपका बच्चा, आपका लड़का, वैसे प्रभु का लड़का है। दिल में कितना बड़ा पत्थर रखा होगा प्रभु ने, परमेश्वर ने, और भेज दिया। आज हमारा बच्चा अकेला स्कूल से थोड़ा लेट आएगा, हम लोग कहाँ क्या हुआ, हम लोग डरते हैं, किडनैप नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने आप और मेरे लिए, आप और मुझे बचाने के लिए, आप और मेरा पापों के खातिर उसको पाप बनने के लिए भेज दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए तो ये संयोग नहीं था, अचानक यीशु कलवरी से मारे गए नहीं है, ताकि परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। योजना का मुताबिक यदि वो न मरते, आज आप और हम लोग यहाँ नहीं होते। हालेलुया। सही का बात, आप और मेरा जीवन का परिवर्तन ना होता, हो सके धर्म का परिवर्तन होता। धर्म का परिवर्तन, जैसे हम लोग कल कुछ धर्म में थे, आज मसीह में बन गए। लेकिन प्रभु धर्म का परिवर्तन को नहीं चाहता, जीवन का परिवर्तन को चाहता है। जीवन का परिवर्तन के लिए हम लोगों को अपने आप को बलिदान होना होगा। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए इतना बड़ा जान को दे दिए, हम लोग समय का बलिदान कर नहीं सकते हैं। मालूम है, आज सुबह मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मृत्यु के विषय में हजारों वर्ष आगे भविष्यवाणी हो चुकी थी। एशिया का पुस्तक 53 अध्याय में भविष्यवाणी हुआ था। आपको उल्टाने के लिए नहीं कहूंगा, यह पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन का अनुसार हुआ था। और परमेश्वर का वचन में जो कुछ लिखा हुआ था वही हुआ। और तीसरी बात, आप और मुझे जीवन देने के लिए ये सब चीज हुआ था, और ताकि आप और मैं ही नहीं, सारे जगत का, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए। हालेलुया। 1 जन और 2 जन के लिए नहीं, हर एक लोगों के लिए मेरे प्रियो, छुटकारा देने के लिए। इस शुभ अवसर पर या असल शुक्रवार की
जिसको कहा जाता है, इस अवसर पर जिसमें सारा मानव जाति और आप और मेरा पापों को धुलाया गया, इसमें आज हम लोग शरीक हुए। हम लोग के पास प्रभु भोज का टेबल भी है, जो आज हम लोग हो सके उपवास के साथ आए होंगे, आप लोग हो सके प्रार्थना के साथ आए होंगे, आप लोग हम लोग प्रभु भोज में भी शरीक बनेंगे। मेरे प्रियो, आपको मालूम है प्रभु यीशु जो कलवरी के क्रूस पर मारे गए ना, बलिदान हुए हैं ना, वो कई साल आगे लोगों का अंतर आत्मा कह रहा था। हर एक लोग जानते थे वो लोग पापी हैं। हर एक धर्म के लोग कहते हैं मैं कौन हूं? पापी हूं। क्योंकि एक शास्त्र में ऐसे कहता है, पापम पाप कर्माणम पापत्मम पाप संभव त्रयीमाम पुंडरीकाक्ष श्री पापो हरे हर। मेरी माँ ने तो मुझे पाप में अवतारण की, पाप में जन्म दी, और मुझ में क्या है? पाप है, पापी स्वभाव मुझ में है, और मैं कौन हूं? एक पापी इंसान हूं। हर एक लोग यही था, लोगों का सोच यही था, और इस सोच से बचने के लिए कई लोग बाबाओं के पास में चले गए होंगे। मैं कह सकता हूं कई लोग कावड़ लेके चले गए होंगे, कई लोग अपना भविष्य देखने के लिए तोता और पशु के पास में चले गए होंगे, कई लोग पशु और पक्षी का बलिदान चढ़ा के पापों से छुटकारा पाने के लिए चले गए थे होंगे मेरे प्रियो। लेकिन मैं आज आपको यह कहने चाहता हूं, प्रभु यीशु आप और मेरा और सारे मानव जाति का इस पाप से छुटकारा देने के लिए कलवरी के क्रूस में मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने आप और मुझे छुटकारा के लिए, आप और मुझे पापों से छुटकारा देने के लिए कलवरी के क्रूस में मारे गए मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं सात बाणी नहीं, कई कलीसिया में सात बाणी कहते हैं, लास्ट ईयर हम लोग ने कहे, आज हम कुछ पॉइंट रखने चाहता हूं। आज मेरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, यदि आप लोग लिखते हैं तो यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा हुई है, पापों से हम लोग बच गए हैं। यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा आप और मैं पापों का क्षमा प्राप्त किए। हम कह चुके हैं, लोगों का अंतरात्मा कहती है मैं एक पापी हूं। पापों से बचने के लिए लोग विविध प्रकार का कार्यों को करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु प्रभु की संसार। आइए मेरे साथ पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 7 का 20 पर यदि यहां लिखता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। मेरे पीछे बोले, और उसके पुत्र यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का मृत्यु, परमेश्वर का लहू आप और मेरा पापों से शुद्ध करने के लिए है। हालेलुया। अभी कोई जानवर का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, कोई कावड़ लेके आप और मुझे इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, कोई तोता के पास जाके मेरा भविष्य को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू आप और मुझे सब पापों से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। इसलिए इब्रानी का पुस्तक पढ़ें 9 अध्याय 14 पद, इब्रानियों 9 का 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? हालेलुया। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे। तुम्हारा ही मरा हुआ विवेक को क्यों शुद्ध न करेगा मेरे प्रिय? हालेलुया। कई लोग कलीसिया में आते हुए अभी भी मरा हुआ विवेक में, हालेलुया भी हम लोग कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी कहते हैं, जय मसीह कहते हैं, हम लोग मसीह कहा लाते हैं,
लेकिन विवेक अभी तक शुद्ध नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का लहू वो विवेक को शुद्ध कर देता है। हालेलुया। विश्वास में ग्रहण करना होगा मेरे प्रियो। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन से सनातन तक के लिए शुद्ध कर दिया है। वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 10:13 में, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह उद्धार पाएगा। फिर कहिए, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेता है वह उद्धार पाता है। उसने हमें पापों से शुद्ध किया है। हालेलुया। जो कोई लिख रहे हैं दूसरा पॉइंट लिखें, हम धर्मी ठहराए गए हैं। दूसरा पॉइंट, हम धर्मी ठहराए गए हैं। रोमी का पुस्तक 10:9, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर मुख से अंगीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। क्या बोलता, बोलिए, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से, तो तू धर्मी ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। आप और हम पापी नहीं है मेरे प्रियो। आपको मालूम है, अब हम पापी नहीं, सब लोग कहें अब हम पापी नहीं है। हमारे पापों को स्मरण नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि वह अपने शरीर में कोड़े नहीं खाता ना, आज आप और हम लोग चंगे नहीं होते हैं। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु अपने शरीर में कोड़े नहीं खाता, आप और हम चंगे नहीं होते हैं। और यदि वो क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हमारे पास धर्मी ठहरने की कोई माध्यम नहीं रहती, कोई रास्ता नहीं रहता, हमारे पास कोई आशा नहीं होती। इब्रानी का पुस्तक 9:22 पढ़ें। इब्रानियों 9, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। पीछे आवाज आ रही, आप लोग बोलिएगा हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यवस्था कहती है सब प्रकार की पाप लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा है तो यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आप और मेरा पाप धुलाए नहीं जाते। हालेलुया। और यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। यदि आप रोमी का पुस्तक रोमियो 8:33-20 यहां बोलता, परमेश्वर ही आए जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आप और मुझे धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। तीसरा पॉइंट, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा परमेश्वर के साथ आप और मेरा मेल मिलाप हो गया है। रोमी की पुस्तक 5:10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। हम लोग बैरी थे परमेश्वर का, शत्रु थे परमेश्वर का, हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अंधकार में हम लोग का जीवन था। लेकिन यीशु प्रभु का मृत्यु के द्वारा आप और हम धर्मी ठहरे, आप और हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। इसलिए आज का दिन को हम लोग महत्व देते हैं। यदि यीशु का लोहे कुछ न मरता, आप आज धर्मी नहीं बनते, मसीह नहीं बनते, आपका प्रार्थना सुनवाई नहीं होता मेरे प्रिय। हालेलुया। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ आप और मेरा मेल मिलाप हुआ। दूसरा कोरिन्थियों के पुस्तक 5:18-20 सुनिएगा।
जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये अपना पुत्र को भेजा और उसके द्वारा उसके साथ टूटा हुआ मेल मिलाप हम लोग के साथ कर दिया। आज हम लोग परमेश्वर के कौन है? संतान है, ले पालक संतान है। हम शुरू में बोले हम लोग योद्धा का संतान है। हालेलुया। और हम लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने लिए हुए ले पालक संतान है। हमें डर नहीं है क्योंकि हम लोग परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है ना, अभी हम परमेश्वर का इसलिए तो रब्बा अब्बा और पिता पुकारते हैं क्योंकि हम लोग उसके संतान हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 किसको? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, देखे, मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे गुप्त बातों को बताऊंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथा पॉइंट मेरा, हम श्रापों से मुक्ति हो गए हैं। श्रापों से मुक्ति हो गए हैं। कौन प्रकार का श्राप? रोमी का पुस्तक 8:1, रोमियो 8:1, श्राप से भी आप छुटकारा पाएं। रोमियो 8:1, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, श्राप में हम लोग जीवन नहीं बिताते हैं अभी। हालेलुया। श्राप में नहीं बिताते हैं जीवन। हम लोग दंड की आज्ञा में नहीं जीते हैं। श्राप का जिंदगी आप और मेरे जीवन में नहीं है। मेरे प्रियो, हमें श्रापों से प्रभु ने मुक्ति दे दी है। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम सभी हमारे श्रापों से मुक्त हो गए, हर प्रकार का श्राप। लेकिन 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 शैतान हरदम आपके पास आता है और कहता है तुम तो पापी हो। देख देख, तूने उसके साथ जो किया वो पाप है। तू यीशु के पास है, बोलती पापी है तूने यह किया, ये पाप है, देख श्राप है। शैतान आप पर मुझे ऐसा दिखाते रहता, दोषाते रहता, ताकि प्रभु का वो आशीष में हम लोग न रहें, ताकि श्राप में रहें। शैतान आप पर मुझे दोषाता है, देख देख तूने यह किया वह किया। उस समय आप पर मुझे बोलना होगा यीशु मसीह का लहू मुझे सब प्रकार का श्राप से विजय देता है। हालेलुया। शैतान, तू दोष देने वाला शैतान, तू दूर भाग जा। मैं एक धर्मी हूं, मैं श्राप से मुक्त हुआ हूं, मैं पाप मेरा क्षमा हो चुका है, तू मुझे याद न दिला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान को आपको डांटना होगा, भगाना होगा, और आपसे शैतान भाग जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका पाप धुल चुके हैं। पांचवा पॉइंट, हम फास्ट जा रहे हैं। हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। योना की पुस्तक 11:52, न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर और बितर संतानों को एक कर दें। हालेलुया। आप और हम लोग यहूदी नहीं थे, हम लोग उस जाति में नहीं थे, हम लोग इस जगह के लोग हैं, हम लोग अन्य जाति में से आए हैं। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें ले पालक पुत्र या पुत्रियां होने के लिए मौका दिया। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु यीशु के संतान हैं। हम लोग कोई माझी नहीं रहा, कोई ब्राह्मण नहीं रहा, कोई राजपूत नहीं रहा, हम लोग सब मसीह यीशु में एक हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर में हम उसके संतान बन गए हैं। सृष्टिकर्ता का संतान बनने का अधिकार मिल चुका है आप और मुझे। इसलिए शैतान जलता है, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए शैतान जलता है। आप और मुझे कलीसिया में आगे जाने के लिए मौका नहीं देता, कुछ सीखने के लिए मौका नहीं देता, और हरदम बोलता देख तू तो कलीसिया में जाके भी तुझे आराधना करने के लिए पास्टर मौका ही नहीं देता, देख तुझे एक दिन लीड करने के लिए मौका नहीं देता। भाई आगे आइए ना, हम लोग तो खोजते रहते हैं ना, लेकिन शैतान आपको आगे आने नहीं देता। हम लोग तो देते हैं, मौका देते हैं, आपको चुनते हैं, लेकिन शैतान आपको रोकता है, और आप पास्टर का नहीं, शैतान का, प्रभु का नहीं, शैतान का बात को सुनने का चलते पीछे हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के संतान हैं, पीछे ना हटिए।
आगे बढ़ते रहिए। आमेन, हालेलुया। 6 पॉइंट में हमें चंगाई मिली है, हालेलुया। अब से उसो कोई प्रचारक या पास्टर आकर आपको कहे आप लोग कितने पापी है, हाथ मत उठाना मेरे प्रियो। लास्ट ईयर मेरा गलत था, मेरा प्रीचिंग 7 क्रूस बाणी में मैं जोड़ दिए थे। आपको आज मैं क्लियर कर रहा हूं, आप पापी नहीं हैं। यीशु प्रभु आपके लिए मर चुके हैं। आप प्रभु का टेबल में सहभागी बनते तो आप कैसे पापी हैं? पापी लोग इसमें सहभागी नहीं बन पाएंगे। पापी का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। उल्टा हो जाता, फिर बचने आदमी मर जाएगा। फिर याद कीजिएगा, यदि आपको यह मालूम नहीं है कि आप धर्मी हैं, तब तो उल्टा हो जाएगा। हम लोग प्रभु भोज में भागी बनते हैं, इसका मतलब हम लोग धर्मी हैं। प्रभु ने मेरे लिए लहू को बहाया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें चंगाई दी है, चंगाई मिल चुका है। आप और मैं चंगे हैं, सब लोग मेरे पीछे। हमें चंगाई मिली है। आइए पहला पत्रुस 2:24, उसके मृत्यु के कारण हम चंगे हो चुके हैं। वह क्रूस का कथा सारे मानव जाति का चंगाई देती है। मेरे प्रियो, आज भी जो विश्वास करता है उसके जीवन में चंगाई आता है। पास्टर को सुनिएगा, पास्टर को ऐसा हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यदि विश्वास करते हैं हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, कारण हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। और बीमार व्यक्ति विश्वास करता है, चंगा हो जाता है, हालेलुया। लेकिन यहाँ गलती क्या है? मेरी चाची बीमार है, आइए प्रार्थना कर दीजिए। क्या तेरी चाची को मालूम है कि पास्टर प्रार्थना कर रहा है? मालूम नहीं है, तब तो कैसे चंगा होना? यहाँ वचन बोलता विश्वास करने वालों के लिए। वो क्या विश्वास कर रही? इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये तो प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, कैसे होना? हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, पढ़े किस लिए ऐसा बोलता? उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बैठ जाए बहन। पहला पत्रुस 2:24, यहाँ सुनिए, मेरा बाइबल में यह लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता वह आप ही तो हमारे पापों को, हमारे अपराधों को अपने क्रूस पर चढ़ा लिया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के, सब लोग बोले, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम चंगे हो चुके हैं, आमीन। यीशु कलवरी का कुछ मरने के कारण हम चंगे हो गए। हम ही नहीं, जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर में उबे। एक बाबा आते थे पैरालाइज वाला, आज नहीं आए। उनको मालूम नहीं कि यीशु क्रूस पर मरे हैं मेरे लिए, कैसे चंगाई होना? गलती यही होता है। सुनिए यहाँ वचन क्या बोलता, वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। वह कल भी चंगाई करता था, आज भी चंगाई करता है। और दूसरी बात, कल या पहले लोग छूकर चंगे पाते थे यीशु को, आज विश्वास करने से चंगा पाते हैं, हालेलुया। कल छूना पड़ता था, आज विश्वास से होता। मालूम है, लहू बहने वाली औरत जाके क्या की? छोली। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए आज आप और हम यीशु मसीह का मारे जाने से आपको मालूम चला आपका सारा पाप क्षमा हो चुका है, क्षमा मिल चुकी है, आप धर्मी ठहराए गए हैं, आपका श्राप से आप मुक्त हो गए। इस श्राप, कोई भी श्राप लीजिए, सब प्रकार का श्राप से, और आप परमेश्वर के संतान बन गए और सभी रोगों से आप चंगे हो गए। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ आज के इस समय। अभी आपको यह जानना होगा, यीशु प्रभु ने आपके लिए कुछ में मारे गए, आपको धर्मी ठहराने के लिए, आपका पाप के खातिर, संसार के लोगों का पाप के खातिर पापियों के लिए वो पाप बना। पापी नहीं बना, लेकिन पाप बना, हालेलुया। प्रभु की महिमा ई संदेश के द्वारा आपके जीवन में आए। आज से उसको हम लोग पापी नहीं है, धर्मी है, श्रापित नहीं है, आशीषित हैं, हालेलुया। प्रभु सबका आशीष करे। जय मसीह।